हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं टेबल 8.1 जिसमें विभिन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण के बारे में बताया गया है। सारणी 8.1 में विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगों, उनके उत्पादन एवं संसूचन को सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सारणी 8.1 में विभिन्न प्रकार के वैद्युत चुंबकीय तरंगों, उनके उत्पादन एवं संसूचन को सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है कि विभिन्न किरणों के क्षेत्रों के मध्य कोई तीक्ष्ण सीमाएं नहीं हैं तथा ये दूसरे क्षेत्रों में भी उपस्थित होती हैं। तो आइए अब देखते हैं विभिन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, प्रकार, तरंगदैर्घ्य का परास, उत्पादन और संसूचन। पहला है आपका रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास जो होता है वह लेस देन 0.1 मीटर का होता है। ठीक है, रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो है वह 0.1 मीटर से लेस है। इसका उत्पादन एरियल में इलेक्ट्रॉनों का द्रुत त्वरण या मंदन से होता है। रेडियो तरंगों का उत्पादन जो है एरियल में इलेक्ट्रॉनों का द्रुत त्वरण या मंदन से होता है। इसका संसूचन जो है अभिग्राहक के एरियल के द्वारा किया जाता है। इसका संसूचन अभिग्राहक के एरियल द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास 0.1 मीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर के बीच में होता है। इसका उत्पादन क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा किया जाता है। इसका संसूचन जो है बिंदु संपर्क डायोड के द्वारा किया जाता है। इसका संसूचन बिंदु संपर्क डायोड के द्वारा किया जाता है। तीसरा आता है औरक्त तरंगे। औरक्त तरंगे जिनका तरंगदैर्घ्य परास 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होता है। इसका उत्पादन परमाणुओं और अणुओं के कंपन के कारण होता है। ठीक है, औरक्त तरंगे का उत्पादन परमाणुओं और अणुओं के कंपन के कारण होता है। इसका संसूचन थर्मोपाइल, बोलोमीटर और रक्त फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। इनका उत्पादन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करते हैं तब होता है। इसका संसूचन मानवीय नेत्र, फोटोसेल और फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पराबैंगनी प्रकाश तरंगे। पराबैंगनी प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसका उत्पादन परमाणु के आंतरिक सेलों में इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण के कारण होता है। इसका संसूचन फोटोसेल और फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्स किरणें। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य परास 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है। इसका उत्पादन एक्स किरण नलिका अथवा आंतरिक सेलों के इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। इसकी पहचान जो है फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब और आयनीकरण प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाता है। लास्ट में आता है आपका गामा किरणें। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य परास लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है। इसका उत्पादन नाभिकों का रेडियो एक्टिव क्षय के द्वारा होता है और इसका संसूचन फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब और आयनीकरण प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा विभिन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण के बारे में। रेडियो तरंग का उत्पादन जो है एरियल में इलेक्ट्रॉन के द्रुत त्वरण या मंदन द्वारा होता है। सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन जो है क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा होता है और रक्त तरंगों का उत्पादन परमाणु और अणुओं के कंपन के कारण होता है। प्रकाश तरंगों का उत्पादन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करते हैं तब होता है। पराबैंगनी प्रकाश तरंगों का उत्पादन परमाणु के आंतरिक सेलों में
इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण के कारण होता है। एक्स किरणों का उत्पादन एक्स किरण नलिका अथवा आंतरिक सेलों के इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है और गामा किरणों का उत्पादन नाभिकों का रेडियो एक्टिव क्षय के द्वारा होता है। पहचान कैसे करते हैं? तो रेडियो तरंग की पहचान अभिग्राहक के एरियल द्वारा होता है। सूक्ष्म तरंगों की पहचान बिंदु संपर्क डायोड द्वारा होता है। ठीक है। और रक्त तरंगों की पहचान थर्मोपाइल बोलोमीटर और रक्त फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा होता है। प्रकाश तरंगों की पहचान मानवीय नेत्र फोटो सेल फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा होता है। पराबैंगनी प्रकाश तरंग की पहचान फोटो सेल और फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा होता है। एक्स किरण की पहचान फोटोग्राफिक फिल्म गिगा ट्यूब और आयनीकरण प्रकोष्ठ के द्वारा होता है। और लास्ट में गामा किरणों का संसूचन फोटोग्राफिक फिल्म गिगा ट्यूब और आयनीकरण प्रकोष्ठ के द्वारा होता है। ठीक है। तरंगदैर्घ्य की परास की बात की जाए तो रेडियो तरंगदैर्घ्य का परास जो है लेस देन 0.1 मीटर होता है। सूक्ष्म तरंग का परास जो है 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होता है। और रक्त तरंगों का परास जो है 1 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होता है। प्रकाश तरंगे का जो तरंगदैर्घ्य परास है वह 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच होता है। पराबैंगनी प्रकाश तरंगे जो हैं उनका परास 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। एक्स किरणों का परास जो है तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच होता है, जबकि गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य परास लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।